हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। आज इसके लेक्चर नंबर 2 में मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद्युत विभव की विशेषताएं। विद्युत विभव के बारे में जो भी इसकी परिभाषा थी, उससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी, चाहे वो विद्युत विभव की हो, चाहे वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की रही हो, या किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति कराने में किए गए कार्य की हो, वो सारी की सारी डेफिनेशंस, कैसे वो मूवमेंट होता है, कैसे विद्युत विभव जन्म लेता है, ये सारी की सारी विशेषताएं मैं आपको इसके लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं। आज मुझे बतानी है इसकी विशेषताएं, क्या स्पेशलिटी है इसकी। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब विद्युत विभव की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये अदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि यह सदिशों के योज्यता नियम का पालन नहीं करती। यानी सदिशों के जो योग नियम हैं, कौन कौन से, त्रिभुज योग नियम, समांतर चतुर्भुज योग नियम, बहुभुज योग नियम, उनका पालन नहीं करती है। इसलिए इसको कौन सी राशि माना है, एक अदिश राशि माना है। और वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं हम कि B बराबर, मैंने क्या बताया था आपको, माइनस वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर बताया था, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। ये राशि कैसी है, सदिश है या अदिश है? दो सदिशों का अदिश गुणन हमेशा अदिश बनाता है। दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव अदिश राशि ही प्राप्त होती है। इसलिए विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है ना बच्चों? और देखें इसको आगे, विद्युत विभवांतर भी मैंने कल बता दिया था आपको। अब मैं इसके लिए बात करूं इसके मात्रकों की। तो मात्रक बनाने के लिए पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है विद्युत विभव का, कि सर आपने बताया था विद्युत विभव B बराबर W अपॉन Q। W क्या था, किया गया कार्य, किसमें, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापन में, बटे आवेश, पढ़ा था। तो इसका MKS मात्रक क्या हो जाएगा, या SI पद्धति में मात्रक। विद्युत विभव का होता है वोल्ट, जिसे व्यक्त करते हैं B से, बराबर कार्य का मात्रक सब जानते हो क्या होता है, जूल, जिसे व्यक्त करते हैं J से। और आवेश का मात्रक पहले चैप्टर में ही पढ़ा है, कूलाम होता है, जिसको C से व्यक्त करते हैं। तो क्या बन गया मात्रक, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किस किस का, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि एक वोल्ट की परिभाषा बताओ, तो आप लोग कहोगे सर एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल बटे एक कूलाम। भाई मुझे यहां पे मान कितना चाहिए, एक चाहिए। तो एक कब आएगा, जब दोनों के मान एक हो। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा बनेगी, यदि, लिख देता हूं मैं, एक कूलाम आवेश को
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, वो ही परिभाषा बोल रहा हूं, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभव या विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या बोला है मैंने, समझो एक बार। यदि वो ही परिभाषा बोल रहा हूं जो विद्युत विभव की बोली है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या बोली मैंने, आप बताओ आप मुझे। विद्युत विभव की परिभाषा ये बोली, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब मेरे पास क्या है, आवेश का मान है। आवेश कितना है, 1 कूलाम। किए गए कार्य का मान मुझे मालूम है, वो कितना है, 1 जूल है। तो उत्पन्न विभव या विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब ये किस में हो गया, एसआई पद्धति में। मैं अगर मान लो इसका मात्रक मैं सीजीएस में बोलूं कि भाई सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस में भाई चेंज करो। मैं जानता हूं कि भाई वोल्ट बराबर तो है क्या, जूल बटे कूलाम, है ना। और जूल एसआई पद्धति में मात्रक है, जिसका सीजीएस में क्या होता है, 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। और 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। मैंने बताया है चैप्टर नंबर 1 में। और ये 10⁷ अर्ग पढ़ा है आपने 11th के चैप्टर नंबर 1 में। तो सॉल्व करो तो 1 वोल्ट बराबर क्या बच गया, 10⁹ है, ऊपर 10⁷ है, 10⁷ को नीचे लेके आया तो 10⁻⁻7 रह गया। तो 10⁹ गुना 10⁻⁻7, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। कितना हो गया, 10⁻2। और 10⁻2 का मतलब कितना रह गया, 100। और 100 × 3 बराबर कितना रह गया, 300। क्या हो गया, ESU वोल्ट। ये किस में होता है इसका मात्रक, CGS में। और अगर कोई ये कहे कि भाई MKS और CGS दोनों की तुलना करो, तो मैं बता दूंगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वोल्ट के, ESU वोल्ट के। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखें, हम लोग मात्रक जो ज्यादातर काम में लेते हैं वो लेते हैं कहां पे, परमाणवीय या नाभिकीय। तो नाभिकीय या परमाणवीय मात्रक क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। वो किस में लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या होते हैं इनके परमाणवीय मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करोगे, हम लोग जानते हैं कि भाई B बराबर होता है W/Q। यहां से क्या बना कि B बराबर क्या होता है, W/Q होता है। B मतलब विद्युत विभव, W मतलब किया गया कार्य, और Q मतलब आवेश। तो W बराबर क्या होता हो गया, QB। हो गया ना, क्या नहीं हुआ। अब W बराबर Q, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम।
लेकिन मुझे किस में चेंज करना है उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आवेश को ई लिख दूं, इलेक्ट्रॉन आवेशित हो गया, इनटू बी, डब्ल्यू बराबर ईबी। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, जिसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कि नहीं होता। ई जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है उसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना बच्चों। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो E इंटू 1 वोल्ट, कोई दिक्कत हो रही है आपको, नहीं है ना। 1 वोल्ट क्यों लिखा, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर क्या है 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इसको लिख दूं मैं 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट गया, और 1 गुना 1.6 बराबर 1.6। तो किया गया कार्य क्या हो गया, W। W मतलब किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है ना। एक बार हम लोग इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और उससे पहले में एक चीज और रह गई, अभी 2 विशेषताएं हो गई, तीसरी विशेषता और है इसकी, वो है इसकी क्या, विमा बनाना। क्योंकि काफी बार परिभाषा कैसे पूछी जाएगी वो मैं बताऊंगा अभी इसमें, जो राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर की आई है, यानी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टारगेट क्या है 100। फिजिक्स मतलब 100 मार्क्स ही लेके आने हैं, कोई कंसेशन नहीं इसमें। और 100 आएंगे मेरी गारंटी है, पूरे 100 ही होंगे, 99 भी नहीं होंगे, पूरे 100 मेरी गारंटी है। ये ढंग से चलोगे और मेरे हिसाब से चलोगे तो। विमा, विमा क्या होगी, मैं जानता हूं कि वोल्ट की बनानी है मुझे, तो वोल्ट बराबर क्या है जूल बटे कूलाम है, या फिर B बराबर क्या है W अपॉन Q है ना। W यानी क्या है, किया गया कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा क्या होती है, बल गुना विस्थापन। तो m1 L2 T-2, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, और बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 इंटू विस्थापन, यानी L1 और क्या हो गया m1 L2 T-2, 11वीं में है, अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, बताया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर से मेरा मतलब लास्ट चैप्टर में, विद्युत धारा यानी एम्पियर इंटू समय। हो गया, ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगी विमा m1 L2 T-3 A-1 हो जाएगी या नहीं होगी भाई। ऊपर घातों को ले जाके सॉल्व करके देखो, यही बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा आसानी से। अब मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आया है इसका। तो राजस्थान बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया था कि उस भौतिक राशि को परिभाषित करो जिसकी विमा m1 L2 T-3 A-1 होती है। क्या आया था, उस भौतिक राशि को परिभाषित करो जिसकी विमा ये होती है। या फिर क्वेश्चन यहां से भी बना है, उस भौतिक राशि को परिभाषित करो जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम होता है। तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमको विद्युत विभव को परिभाषित
करना है। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे चलता हूं मैं अगला टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने कि नहीं लिया? ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब भी ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, और काफ़ी बार राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ है। एटलीस्ट 2 या 3 बार ये बोर्ड में आ चुका है, और बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट हो या फिर कुछ ऐसी बात हो, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। क्या है कि भाई कोई आवेश है, मान लिया मैंने किसी बिंदु ए पर कोई आवेश है Q, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र है मान लिया इधर की ओर, इस डायरेक्शन में क्या है, विद्युत क्षेत्र, और इस आवेश को मुझे बिंदु P तक लेके जाना है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P, जहां पे मुझे इसको क्या कराना है, मूवमेंट कराना है। कहां से कहां? A से और P तक। बीच की दूरी क्या है, r है। विद्युत क्षेत्र एक समान है इधर की ओर, क्योंकि विद्युत विभव की अवधारणा कब बनती है, जब विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम किया जाए। ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस है, मुझे क्या मेजर करानी है, इतनी दूरी मुझे इसको तय करानी है। आप लोग सब जानते हो कि भाई बी जो निकाला था मैंने, वो बी निकाला था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। तो पहले क्या चाहिए मुझे, वेक्टर ई चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो वेक्टर ई निकालूं बिंदु पी पर, तो बिंदु पी पर आवेश क्या मानूं, +1। तो पहले क्या लिखूं मैं, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं, E बराबर क्या होता है, KQ/R²। और यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, क्योंकि सदिश मांग रहा है वहां पे, तो वेक्टर E बराबर क्या होगा, KQ/R² डॉट r कैप, यही होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी बाहर की ओर, होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब मुझे क्या निकालनी है, विद्युत विभव निकालना है। तो पूरी दूरी एक साथ कर नहीं सकता, तो मैंने एक छोटी सी डिस्टेंस ले ली, क्या, dr। इतनी सी दूरी निकालूं तो पूरी दूरी के लिए निकल जाएगा। लगाओ फिर, किसकी, विद्युत विभव की अवधारणा। विद्युत विभव की अवधारणा क्या कहती है, B बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां, अनंत से। बिंदु A को कहां माना इसने, अनंत पे। अनंत से कहां लेके आना है, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर। अनंत से या फिर बिंदु P तक लाना है, यो मान लो। और वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर है। देन ये समझ में आ गया ना, B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू, बिंदु P r दूरी पर है, वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं किया मैंने, एक बिंदु आवेश लिया था जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना था मुझे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो +1 आवेश मान लिया और विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। विद्युत विभव निकालना है, तो अल्प विस्थापन करूं पहले dr,
उसके लिए विद्युत विभव की अवधारणा ये होती है, बिंदु पी आर कितनी दूरी पर है, आर पर, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, आर लिख दिया। अब वेक्टर ई का मान लिख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप डॉट डी आर वैक्टर हो जाएगा ना। अब देखो वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए डॉट ए कैप होता है ना। तो इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटू आर कैप डॉट डी आर कैप। कोई फर्क पड़ा, क्या कर दिया, जो डी आर था उसको तो बाहर रख दिया और जो डी आर कैप था उसको इसके साथ डॉट कर दिया। अब देखें आर इधर की ओर ही है, डी आर भी इधर की ओर है, तो आर कैप बाय डी आर कैप कैसे हैं, एक समान दिशा में है। और जब एक समान दिशा में है तो क्या होगा, आर कैप डॉट डी आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, एक होता है, क्योंकि एक समान दिशा के लिए थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री, और कॉस 0 बराबर 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। देन b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, इन्फिनिटी से r 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, नहीं आता, चलो मैं बताऊं आपको, माइनस के क्यू इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो गया, आर की घात -2 इंटू डी आर हो गया ना। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करो, b बराबर माइनस के क्यू तो बाहर है ही, और ये क्या हो गया, आर की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और लिमिट क्या हो गई, अनंत से आर हो गई लिमिट। फिर आगे देखें तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के क्यू, इसको सॉल्व करूं, आर की घात -2 प्लस 1, आर की घात -1 बटे नीचे भी क्या बच गया, -1 बच गया, और लिमिट क्या हो गई, अनंत से आर हो गई। तो b बराबर क्या हो गया, माइनस को बाहर निकालो तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और आर इनवर्स मतलब 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। लिमिट अप्लाई करो तो लिमिट अप्लाई क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 बटे अनंत कितना होता है, जानते हो ना, कितना होता है 1 बटे अनंत, 0। तो गुना करो तो b बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर, क्या हो गया b बराबर के क्यू बटे आर। और इनमें यदि ग्राफ पूछे किस किस के बीच में, b और r के बीच में, तो क्या ग्राफ बनेगा, थोड़ी सी दूरी में ले लेता हूं, ये r है, ये एक्सेज मान लो b है, तो दोनों कैसे हैं, इनवर्स हैं। इनवर्स के लिए ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है कि नहीं खींचा जाता, पहले खींच रखे हैं हमने बहुत सारे ग्राफ इनवर्स के लिए, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ग्राफ खिंच गया, हो गया ना। अब आगे देखें,
एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मान लो यहां पे इस प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू आवेश होता, यहां इस प्लस क्यू आवेश की जगह आवेश क्या होता, मान लो माइनस क्यू आवेश होता, तो बी का मान क्या हो जाता? यदि ये तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, बिगाड़ दूं कोई दिक्कत नहीं। अगर Q का मान माइनस क्यू होता तो यहां जो B आता ना, ये भी क्या आता? माइनस। यानी प्लस आवेश के कारण विभव का मान प्लस होता है और माइनस आवेश के कारण विभव का मान भी माइनस हो जाता है। इसीलिए विद्युत विभव को एक अदिश राशि मानते हैं। कोई यदि क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत विभव को अदिश राशि क्यों माना जाता है, तो उसके लिए हम लोग आंसर दे देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान प्लस होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान माइनस होता है। इसलिए विद्युत विभव को एक अदिश राशि माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे मुताबिक आप लोगों को। इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है हमने, सिर्फ इतना सा किया है कि कोई आवेश है Q जो अनंत पर है, कहाँ पे? किसी बिंदु A पर, और मुझे इसको अनंत से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर लेके आना है। तो उसके लिए क्या करें? बिंदु P पर एकांक धनावेश लो, पहले विद्युत क्षेत्र निकालो और फिर विद्युत विभव की अवधारणा लगा के कैलकुलेशन कही तो करनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।